हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और होमवर्क भी कर ही लिया होगा आप लोगों ने। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो मैं आज पूरा पहले से लिख के रखी हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में लिख के पढ़ाने के वजह से बहुत लंबा वीडियो हो गया था और जब वीडियो अपलोड करने गई तो मेरा बहुत ज़्यादा डेटा ख़त्म हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कम में थोड़ी देर में हो जाएगा। तो हमारा नया चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या समझने के लिए हम लोग नंबर सिस्टम पहले जानेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम में हम लोगों का दो तरह का नंबर्स होता है, ठीक है। एक रियल नंबर्स होता है और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या जो वास्तव में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और काल्पनिक संख्या जो काल्पनिक होता है, जो रियल लाइफ में इसका कोई यूज़ नहीं होता है, लेकिन हम लोग जब हम लोग 11 क्लास में जाएंगे, आप लोग जब जाइएगा 11 क्लास में जो मैथ्स लेके पढ़ेंगे वो इस विषय में ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे, ठीक है। ये वास्तविक संख्या, जैसे हम लोग 25 का रूट निकालते हैं तो क्या होता है? 5 होता है ना, 5 स्क्वायर होता है। अभी अगर -25 का रूट निकालना होगा तो 5i होगा, ठीक है। इसके बारे में आप लोग 11 क्लास में जब जाएंगी तो अच्छे से पढ़ पाएंगे। अब देखिए, रियल नंबर जो है वो दो तरह के होते हैं, एक इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर का हिंदी परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या क्या होता है? जिसे हम लोग p/q के रूप में प्रकट कर सकते हैं और q जो है यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये सारे जो नंबर्स हमने लिखे हैं ये सारा रैशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे हम दिखाते हैं, जैसे कि 2 है, ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसको हम लोग 2/1 लिख सकते हैं और 1 क्या 0 के बराबर है? नहीं ना। तो ये p/q के फॉर्म में हम लोग लिख पा रहे हैं, तो ये रैशनल नंबर है। 3/2 ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। 5/2 ये भी रैशनल नंबर है। 9 ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। तो किसी भी संख्या को अगर हम लोग p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है तो ये है रैशनल नंबर। अभी अगर ये मान लो 3/0 किए हम तो ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। इरेशनल नंबर जो है वो जिसे हम लोग p/q के टर्म में नहीं लिख सकते। ये एग्जाम्पल हम देना भूल गए हैं। ये जैसे √2, √5, √6 या 37, कुछ भी। अब देखो, रैशनल इरेशनल हो गया। अब हमारा रैशनल नंबर भी 3 तरह के होते हैं। रैशनल नंबर के अंडर में ये सब नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर आता है, इंटीजर्स आता है। अब नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर क्या है? जो हम लोग जिस नंबर को यूज़ करके हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 काउंट कर सकते हैं। लेकिन काउंटिंग में कभी भी ऐसा आता है क्या 3.5? किसी भी अगर हम लोग कहीं पे काउंटिंग, जैसे तुम लोग का क्लास में अगर हम लोग काउंटिंग करें तो कितने गर्ल्स है, तो क्या हम लोग 3.5 गर्ल्स नहीं ना बोल सकते? तो जो होल नंबर में होता है, होल नंबर में मतलब 1 2 3 4 जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं वो हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे होल नंबर आता है। होल नंबर में ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर होल नंबर। मतलब जो नेचुरल नंबर है 1 से लेके इन्फिनिटी तक
जितने भी नंबर्स हैं सब नेचुरल नंबर हैं, उसके साथ ज़ीरो। अभी देखो विदाउट ज़ीरो तो ये नंबर इनकम्प्लीट होता है ना। 9 के बाद 10 कैसे लिखेंगे, ज़ीरो चाहिए ना। तो ये ज़ीरो यहाँ पे आया जब, तो ये इन सब को एक साथ रखने पर हम इसको बोलेंगे होल नंबर। यानी ज़ीरो के साथ बाकी सारे नेचुरल नंबर को हम लेते हैं, तब वो हो जाता है होल नंबर। ठीक है। अब देखो इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है, जितने भी पॉजिटिव संख्याएं हैं, जितने भी निगेटिव संख्याएं हैं और ज़ीरो, इन सब को एक साथ हम लोग इंटीजर्स बोलेंगे। ठीक है। जैसे नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी सारे नंबर्स होते हैं। ये सारे नंबर्स इंटीजर्स कहलाएंगे। जैसे एक ज़ीरो तो हुआ ही, ज़ीरो हुआ, प्लस जो पॉजिटिव संख्याएं हैं 1 2 3 4 करके पूरा इन्फिनिटी तक, ये हुआ पॉजिटिव संख्या है। और ज़ीरो के पहले जो है सारा वो है नेगेटिव संख्या है। इन सब को एज अ होल हम लोग इसको इंटीजर बोलते हैं, मतलब पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अब देखो परिमेय संख्या क्या है, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। देखो यहाँ पे सभी परिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या हो सकती है, क्योंकि ये परिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंडर में ही आता है ना। और सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी आता है। ठीक है। तो सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं हो सकती, लेकिन सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। वास्तविक संख्या के अंदर में क्या आता है, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है। इसलिए सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ये बहुत ही ध्यान से सुनना और इसको अच्छे से क्लियरली अपने माइंड में बैठा लेना, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। अब दूसरा जो है, यहाँ देखो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। यानी सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि देखो 1 से लेके पूरा है प्राकृतिक संख्या, 1 से लेके है ना। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। अब देखो ये ज़ीरो क्या है, पूर्ण संख्या में आता है ना, लेकिन ये ज़ीरो क्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं ना। तो इसलिए पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है। ठीक है। ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग कुछ और टर्म्स जानेंगे, जो कि मैं अभी बताने वाली हूँ। देखो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? वो नंबर जो या तो 1 से कटेगा या तो वो खुद अपने आप से कटेगा, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 3, ये 2 भी है। 2 क्या है? 1 से कटेगा और या तो 2 से कटेगा। 3 या तो 1 से कटेगा या तो ये 3 से कटेगा। 4 नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। ठीक है। यानी जिसके 2 रूट हो सकते हैं वो हुआ प्राइम नंबर। जैसे 5, 7। अब देखो 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। ठीक है। तो ये सारे नंबर्स जो है, जैसे ये फिर 13, 11, फिर 13, फिर 17। ठीक है। ऐसे जो दो चीज से कटेगा, या तो 1 से 1 से कटेगा या तो खुद
अपने आप से कटेगा, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। दूसरा क्या है? कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या है? ये इसमें दो से अधिक रूट हो सकता है, यानी दो से अधिक पहाड़ा से कट सकता है। जैसे 4 हुआ, ये किससे किससे कट सकता है? 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, ठीक है। उसके बाद 6 हुआ, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कट सकता है और 6 से भी कट सकता है ना। यानी कि जो 1 से कटेगा, अपने आप से भी कटेगा और प्लस दूसरे अंकों से भी कटेगा, यानी 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए, उसे कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे ये 9, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, है ना। अब देखो, अब ऑड क्या होता है? ऑड नंबर्स होता है जो डिवाइड नहीं होता है, 2 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते उसे ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 3, इसको 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। 5, इसको 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। 7, इसको 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। 11, 13, ये सब जो है ये है ऑड नंबर्स। इवन नंबर, जिसको 2 से डिवाइड किया जा सकता है या 2 के टेबल में आता है, ठीक है, उसे इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब इसको इवन नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। ये सब हमारा इंट्रोडक्शन है फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। ये सारा इंट्रोडक्शन जो भी है वो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि हम लोग जब सम्स करने जाएंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमेशा माइंड में होने चाहिए। अगर भूल गए कि कौन सा प्राकृतिक संख्या है, कौन सा इरेशनल नंबर है, कौन सा रैशनल नंबर है, तो हम लोग जब सॉल्व करने जाएंगे तो हमें बार बार इसमें इंट्रोडक्शन में आना पड़ेगा, बार बार हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तो टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आप लोग पहले से ये सब कुछ दिमाग में बैठा लीजिए। और ये हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास अभी ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे, कैसे कौन सा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग समझेंगे। फिलहाल ये आप लोग कंप्लीट कीजिए, और जितना भी पढ़ाया जा चुका है वो सब का होमवर्क आप लोग खुद से करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाएगा अगर मैंने अचानक से कह दिया कि होमवर्क कॉपी लेकर आना है तो, ठीक है। तो आप लोग धीरे धीरे हर रोज़ करते रहिए। क्लास वर्क कॉपी भी अप टू डेट होना चाहिए। जब से मैं क्लास शुरू की हूँ आप लोगों का, उस डेट से लेकर हर वो डेट का क्लास वर्क आपके कॉपी में होना चाहिए, जो मैंने क्लास में करवाया है, ब्लैक बोर्ड पे करवाया है। अगर किसी के पास नहीं है वो किसी और से ले सकता है, किसी और से मांग कर उसे कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के साथ।